पालक पनीर और बैगन की सब्जी बना ले क्या? नहीं बेटा, चतुर्मास में पालक और बैगन की सब्जी नहीं बनाते। क्यों, आज चतुर्मास कोई त्यौहार है क्या? चतुर्मास वो 4 महीने का समय है जिसमें भगवान विष्णु व सभी देवता शयन करते हैं। भगवान सोते हैं, वो भी 4 महीने? पुराणों के अनुसार शक्तिशाली व दानवीर असुरराज बलि ने देवताओं से युद्ध करके जब तीनों लोकों पर आधिपत्य कर लिया, तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। 2 पग में विष्णु जी ने आकाश व धरती को नाप लिया, तो तीसरे पग के लिए भक्त बलि ने अपना शीश आगे कर दिया। दूसरी ओर देवी योग निद्रा ने कठोर तप करके भगवान विष्णु से उनके अंगों में रहने की इच्छा प्रकट की। दोनों भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान विष्णु इन 4 महीनों के लिए योग निद्रा को अपने नेत्रों में धारण करके बलि अधिकृत पाताल लोक में निवास करते हैं। देवशयनी से देवोत्थान एकादशी, जिसमें सावन, भादौ, अश्विन, कार्तिक, तुम लोग इसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीनों से समझ सकते हो। इन 4 माह में सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार आदि नहीं किए जाते। बहुत से खाद्य पदार्थ भी इन दिनों वर्जित होते हैं। साथ ही ऋषि मुनि भी भ्रमण छोड़कर एक ही स्थान पर रहकर तप करते हैं। शुभ कार्य नहीं करते, लेकिन इन दिनों पड़ने वाले सभी तीज त्योहार हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, ऐसा क्यों? यही तो भारतीय ऋषियों का विज्ञान है, जिन्होंने कुदरत के अनुरूप जीवन के विस्तार पर जोर दिया। धर्म, परंपरा, संस्कृति, समाज, सेहत सभी को एक सूत्र में पिरोकर हमें प्रकृति संरक्षण का पाठ पढ़ाया। ये 4 महीने 2 ऋतु, वर्षा व शरद ऋतु का संगम है। वर्षा ऋतु में पृथ्वी तत्व व जल तत्व की प्रधानता होती है। पृथ्वी का कण कण अंकुरित होने लगता है, तो प्राणी देह में भीतर व बाहर भी अनेक जीव, बैक्टीरिया, वायरस जन्म लेने लगते हैं, जो कि स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। नमी की वजह से जंगली वनस्पति, कीड़े मकोड़े, सूक्ष्म जीव पत्तेदार सब्जियों को जहरीला बना देते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस मौसम में वात पित्त की प्रधानता होती है, जिससे पाचन शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए सात्विक, सुपाच्य, हल्का भोजन ग्रहण करने की सलाह दी जाती है। पृथ्वी तत्व की प्रबलता से जीव जन्म लेते हैं, तो जल तत्व की प्रबलता से मन में तरंगे उठती हैं। मन चंचलता की ओर भागता है, लेकिन शरीर में आलस्य बढ़ता है। न्यूरोसाइंस भी कहती है कि इस मौसम में धूप की कमी से मूड को कंट्रोल करने वाले सेरोटोनिन केमिकल की ब्रेन में बहुत कमी हो जाती है। फलस्वरूप लोग डिप्रेशन या मानसिक अवसाद का शिकार हो सकते हैं। कांवड़ यात्रा द्वारा श्रम, व्रत, उपवास से संयम को साधकर हमारे मनीषियों ने इस मौसम से उत्पन्न शारीरिक, मानसिक विकृतियों से समाज को बचाने का प्रयास किया है। हमारी संस्कृति में पेड़ पौधों की पूजा जीवन व संवेदना का वास मानकर की जाती है। ये बात वैज्ञानिक शोध में भी सच साबित हुई, अर्थात पर्यावरण को सहेजने का भाव हमारी सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा है। वर्षा ऋतु प्राणियों के प्रजनन की ऋतु है। मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पति सभी के जीवन का निर्बाध व सुरक्षित विकास हो सके, इसलिए जैन धर्म में तो वनों, पर्वतों पर जाना निषेध है, ताकि प्राकृतिक संतुलन यानी इकोसिस्टम बना रहे। पितृपक्ष में कुटुंबीजन का मर्यादित दिनचर्या के साथ पूर्वजों का स्मरण, तो शारदीय नवरात्र में आंतरिक शक्ति की जागृत अनुभूति चातुर्मास की दूसरी शरद ऋतु के प्रावधान है। दूसरे शब्दों में, एक तो समाज के एकाकार होने का, तो दूसरा साधना का। शक्ति से संपन्न होकर हम विजय उत्सव अर्थात दशहरा मनाते हैं। तो धन्वंतरी जयंती से भाई दूज तक इन 5 दिनों में समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों के साथ प्रकृति के समस्त आयामों की सहभागिता होती है दीपावली उत्सव। समझ आया, प्रत्येक जीव को त्योहारों में शामिल करके, उनका पूजन करके, उनके संरक्षण द्वारा विश्व को सशक्त, सुंदर बनाने का कालखंड है चतुर्मास। भारतीय संस्कृति को जिंदा रखना और नेक्स्ट जनरेशन तक उसे आसान भाषा में पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए।